तो यार फाइनली आज की वीडियो पार्ट 3 होने वाली है मेरी वन पंच मैन सीरीज की, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे सीरियस सैटामा कार्ड रेस की फाड़ के रख देता है, वो भी बिना ज्यादा फाइट किए। और एक कार्ड रे तो दुम दबा के भागता है सैटामा की पावर को देख के। जिसके बाद आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा सैटामा वर्सेस ग्योरो ग्योरो का रिजल्ट, यानी इस फाइट का रिजल्ट क्या है, और साथ ही साथ ये भी कवर करूंगा कि कैसे सैटामा का सामना होता है उरोची से, और कैसे फ्लैशी फ्लैश को सैटामा की रियल पावर का पहली बार अंदाजा लगता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है ठीक पार्ट 2 के बाद से, जहां पर कि तात्सुमाकी का सामना यानी एनकाउंटर हो रहा होता है ग्योरो ग्योरो से। अब क्योंकि ग्योरो ग्योरो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो काफी कुछ सुनाता तात्सुमाकी को कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरी साइकिक पावर्स तुमसे ज्यादा बेहतर है, और वो ऐसे ही काफी कुछ बोलता है। लेकिन जब असलियत में रियलिटी में लड़ने की बारी आती है तब टिक ही नहीं पाता बंदा। इनफैक्ट उसका एक भी अटैक तात्सुमाकी को एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाता, और तात्सुमाकी उसकी कुछ ऐसी हालत कर देती है। अब तात्सुमाकी की पूरी डिटेल में फाइट चाहिए तो इस वीडियो में वैसे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन जो भी है तात्सुमाकी जब ग्योरो ग्योरो की ऐसी हालत कर देती है तो तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सैटामा, जिसके की सामने अपीयर हो रहा होता है उरोची द मॉन्स्टर किंग। एंड एज ऑलवेज हर मॉन्स्टर की तरह सैटामा की पावर को नजरअंदाज कर रहा होता है। अब वैसे तो मैंने ये फाइट डिटेल में इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन मोटा मोटा बताऊं तो उरोची के छोटे मोटे अटैक्स का सैटामा पे कोई भी असर नहीं पड़ता, जो चीज उसे काफी ज्यादा शॉक कर देती है। एंड लेटर ऑन उसे समझ में आ जाता है कि सैटामा नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पावर्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑरा भी एमिट करता है, एक ऐसा प्रेशर जो कि अपोनेंट पे हावी हो जाता है। इसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा बातें होती है, बहस होती है, और हमें पास्ट के बारे में पता चलता है उरोची के। बट एट द एंड सैटामा उरोची को हरा ही देता है। पता है कैसे? लावा की पिचकारी से, जो कि वो अपने हाथ से क्रिएट करता है, जिसको कि वो नाम देता है सीरियस स्क्वाड गन। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है ये बंदी, जो कि अमाई मास्क से पिछले पार्ट में बहुत बुरी तरह हार गई थी। लिटरली अमाई मास्क ने इसका चेहरा क्रश कर दिया था पूरी तरह, लेकिन समहाउ दीवालों के थ्रू मॉन्स्टर का ब्लड इसके मुंह पर गिरता है, जिसके के थ्रू वो ये रिवाइव कर जाती है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन कर जाती है। एंड ऑब्वियसली अमाई मास्क से बदला लेने की सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अटैक से अमाई मास्क के फेस पर वो क्रैक्स कैसे आने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमाई मास्क फेस शिफ्टिंग का यूज करता है, यानी बंदा दिखने में कुछ और है बट दिखता कुछ और है, और इसी चीज का वो फायदा उठाने की सोचती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है हीरो एसोसिएशन का। इसके बाद वो तुरंत ही एक रूम की तरफ बढ़ती है, जो कि रूम पूरा का पूरा उसके लव स्लेव्स से भरा रहता है, जिनका की वो यूज करने वाली थी। जिसका तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ग्योरो ग्योरो, जो की बुरी हालत में पहले की तरफ पढ़ाई होता है और उरोची को ढूंढ रहा होता है मदद के लिए बुलाने के लिए। लेकिन तभी उसे मिलता है उरोची का मास्क, जिसे देख के वो कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उरोची किसी से हार चुका है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, एंड गेस व्हाट, ये आवाज किसकी थी? किंग की, स्पेसिफिकली बोलूं तो उसके हार्ट बीट्स की, जिसे कि किंग इंजन भी बोला जाता है। अब किंग डरा हुआ इसलिए था, उसकी हार्ट बीट्स ज्यादा इसलिए थी क्योंकि वैसे तो वो सिल्वर फैंग, बॉम्ब और फुबुकी के साथ एंटर हुआ था मॉन्स्टर एसोसिएशन में, और उन तीनों ने डिसाइड किया कि 2 ग्रुप्स में बट जाना चाहिए उनको। और वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे पता है? फुबुकी, बॉम्ब और बैंग एक ग्रुप में, और किंग एक ग्रुप में, यानी किंग को अकेला भेज देते हैं वो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन जो भी था, किंग डिसाइड करता है कि वो इस चीज को भी एंड्योर कर लेगा, छुप के अपनी प्रेजेंस छुपाकर सारे हीरोज को अपना काम करने देगा, मॉन्स्टर को एग्जीक्यूट करना। लेकिन भैया यहाँ पे बात किंग के प्रेजेंस की हो रही है, उसको कैसे छुपाया जा सकता है? एंड दैट्स व्हाई ग्योरो ग्योरो की जो आंख होती है वो किंग को ढूंढ लेती है, और किंग उस आंख को ही देख के डर जाता है। लेकिन ग्योरो ग्योरो की आंखों से देखें तो किंग कुछ ऐसा खतरनाक दिख रहा होता है, और तभी किंग डर के भागता है उस आंख से और अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देख के ग्योरो ग्योरो सरप्राइज कि भैया गया कहाँ किंग, उसकी आंखों के सामने ही तो था। और तभी हमें रियलाइज होता है कि किंग एक ओपनिंग की वजह से नीचे वाले फ्लोर पे स्लाइड कर गया है। इतने में पीछे से सैटामा आता है और ग्योरो ग्योरो की आंख को मसल के रख देता है, एक मक्खी समझ के। एंड हमेशा की तरह सैटामा का क्रेडिट किंग को दे दिया जाता है, क्योंकि ग्योरो ग्योरो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सोच रहा था कि यार किंग कहाँ से आ गया पीछे से मेरे, अभी तो मेरे सामने से वो गायब हुआ था और पीछे से आके उसने आंख को डिस्ट्रॉय भी कर दिया।
एंड नॉट ओनली डैट, ग्योरो ग्योरो को ये भी लगता है कि उरोची को किंग ने ही मारा है। और क्योंकि वो ये चीज रिपीट कर रहा था, अपने मुंह से बोल रहा था, तो तात्सुमाकी को भी यही लगता है कि किंग ने मॉन्स्टर किंग उरोची को मारा है। इसके बाद ग्योरो ग्योरो और तात्सुमाकी की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है और यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से दिखाया जाता है किंग। अब वैसे ही किंग फटी फटाई में घूम रहा था बचाते मॉन्स्टर से कि कहीं उसे कोई मॉन्स्टर ना मिल जाए। और इसी दौरान उसे पीछे से बुलाता है ये बंदा, यानी हॉस्टेज किड, जिसे देख के किंग काफी ज्यादा शॉक्ड कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसे मेरे पास ही आना था। लेकिन जो भी था, ये हॉस्टेज रोने लग जाता है और ये बोलता है कि वहां पर मैंने मॉन्स्टर देखा है, मैं बचते बचाते घूम रहा हूँ इधर उधर अपने आप, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मैं किंग के साथ हूँ। तो क्या तुम अपनी बैग पर मुझे ले चलोगे? जिसपे पहले तो वहां पे चुप्पी छा जाती है बिल्कुल, लेकिन उसी के बाद किंग ये बोलता है उससे, नो। वेल दैट्स ऑब्वियसली किंग बोल नहीं पा रहा होता है, चुप हो जाता है कि वो वहां पे करे क्या। यहाँ पे खुद बचने के लेने पड़े हुए हैं और वहां पे उसे हॉस्टेज भी मिल चुका है। लेकिन तभी वो हॉस्टेज किंग की तरफ दौड़ने लग जाता है और उसे हग करने की बोलता है। लेकिन तभी किंग अपनी प्रेजेंस शो करता है उस हॉस्टेज को। नॉट इंटेंशनली, वो अनइंटेंशनली ऐसा कर रहा था क्योंकि भैया किंग की प्रेजेंस तो है ही ऐसी। और क्योंकि वो हॉस्टेज किंग के पास पहुंच गया था तो इसलिए वो किंग इंजन भी सुन सकता था काफी आसानी से, जिस वजह से वो हॉस्टेज काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद किंग बड़ी ही कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी के साथ बोलता है, यू डिड बेटर गिव अप ऑन मी, स्टे अवे और किसी और हीरो को ढूंढो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि चाहे तुम कितना भी क्यूट बनने की कोशिश कर लो, मेरे साथ तुम्हारा आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम या फिर और कोई मेरे साथ ऐसा होना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। वैसे तो किंग अपने आप को कमजोर बता रहा होता है ऐसा कह के, लेकिन वो हॉस्टेज, टू बी क्लियर, वो मॉन्स्टर इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पाता है, यकीन नहीं हो रहा होता है उसे कि किंग उसकी रियलिटी पहचान चुका है, that he is monster। और इस मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा फट जाती है किंग की प्रेजेंस से कि वो वहीं के वहीं पिघल जाता है, ढेर हो जाता है, जिस पे किंग भी लाइक, दिस इज टेरिफाइंग, आई नीड टू फाइंड सैटामा। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फुबुकी, बैंग और बॉम्ब का एनकाउंटर होता है इस बंदी से, जिसका कि वैसे तो नाम डॉस है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इसे छमिया बुलाएंगे। अब इस छमिया को देखते ही फुबुकी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि सीजन 2 में जो फुबुकी की हालत करी थी इसने, उससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर चुकी है। इवन अपने अंडरलिंग्स को भी खो चुकी है। खोने का मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है ना वो सब। जिस वजह से जैसे ही फुबुकी इस छमिया पे अटैक करने वाली होती है तो तभी वो अपने अंडरलिंग्स को अपनी शील्ड की तरह यूज करती है, जो देख के फुबुकी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड और वो रुक जाती है अटैक करने से। और तभी हमें इस छमिया का असली प्लान रिवील करा जाता है कि क्या करने वाली है वो, जिसके की अकॉर्डिंग वो सबसे पहले अमाईमास को ढूंढेगी, जो कि अभी तक इसके अकॉर्डिंग किसी न किसी तरीके के कार्डरे से टकरा चुका होगा, एनकाउंटर हो चुका होगा एंड प्रोबेबली फाइट कर रहा होगा। और जैसे ही अमाईमास कार्डरे से लड़ते लड़ते थक जाएगा, वो मौके पे चौका मारेगी और अमाईमास को अनकॉन्शियस कर देगी किसी न किसी अटैक के थ्रू, सो डैट वो उसे अपने कंट्रोल में ला सके। जिसके की बाद वो बाकी सारे अपने लव स्लेव्स का यूज करेगी, उन्हें मॉन्स्टर सेल्स खवाएगी, सो डैट वो मॉन्स्टर में बन सके और शेप शिफ्ट करके अमाईमास की तरह दिखा के उसे कार्डरे को दे देगी, जिससे कि कार्डरे भी खुश और वो भी खुश विद अमाईमास। इसके बाद वो अपने शील्ड यानी अंडरलिंग्स को सामने से हटाती है और फुबुकी पे तुरंत ही अटैक करती है। और जब वो फुबुकी के आसपास प्रेजेंट लोगों को गौर करती है तो वो देखती है ये बुड्ढों के संग क्या कर रही है फुबुकी, इतनी गिर चुकी है क्या कि इसके अंडरलिंग्स क्या इंजर हुए, अब बुड्ढों का सहारा लेना पड़ रहा है इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो बुड्ढे और कोई नहीं, एस क्लास हीरो लेवल बंदे थे और उनमें से एक तो एस क्लास हीरो ही था। बट इस सबका अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बैंग ऑलरेडी उन सबको ढेर कर चुका था, इंक्लूडिंग दिस छमिया। अब ये छमिया ऐसी सिचुएशन को देख के पसीने छोड़ रही होती है कि भैया अब तो मरने वाली है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक हील वाला जूता आता है, जो कि होता है फुबुकी का, जो कि फुल मजे ले रही होती है उसके कि कैसा लगा तुम्हें न्यू ब्लिजार्ड ग्रुप यानी फुबुकी ग्रुप। अब वैसे तो वो कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन मनी मन उसे पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके ग्रुप में कोई एस क्लास हीरो काम करे। लेकिन स्टिल सिचुएशन को देखते हुए वो हार मान लेती है, सरेंडर कर देती है और फुबुकी से ये बोलती है, लेट मी वर्क फॉर यू एज वेल, आई विल डू एनीथिंग लेडी फुबुकी। लेकिन भैया फुबुकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आती नहीं है और उसकी विप का यूज उसी पर करती है, उसे बहुत पीटती है, इस होप के साथ कि ये छमिया बाकी सारे लोग जैसे से फॉलो करते हैं
वैसे ही ये छमिया फुबुकी को फॉलो करेगी। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो बैंग और बॉम ये सी सोच में कि आखिर ये चल क्या रहा है। और इस छमिया का जो हाल होता है ये देख के समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे दुख हुआ है, दर्द हुआ है या फिर मजा आ रहा है। इसके बाद ये तीनों यानी बैंग, बॉम और फुबुकी उस छमिया के अंडरलिंग्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टराइज्ड करे जा चुके होते हैं मॉन्स्टर सेल्स को खवाकर। लेकिन सरप्राइजिंगली ये सारे लोग पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बने होते हैं, जिनको की देख के बैंग के मन में एक ही बंदा आता है, ऑब्वियसली गारो। बट इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होती है, उन सबको होश आ जाता है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर से ह्यूमंस में वापस कन्वर्ट होने लगते हैं। अब होश तो उन्हें इसलिए आया था क्योंकि वो छमिया ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुकी थी, लेकिन वापस इंसान में ये सब लोग इसलिए बदल रहे थे क्योंकि मॉन्स्टराइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस विल, जिस वजह से बैंग को छोटी ही सही लेकिन होप दिखती है मॉन्स्टराइजेशन को रोकने की और इवन उसे रिवर्स करने की। जिसके बाद फुबुकी बैंग की मन की बात बोल देती है कि गारो को अभी भी बचाया जा सकता है और वो बचा कर ही रहेंगे। इसके बाद उस छमिया को होश आता है जिसपे कि फुबुकी प्यार बरसा रही होती है उसी टूल का यूज करके। लेकिन हमें ये रिवील होता है कि ये छमिया एक्टिंग कर रही थी फुबुकी की बात मानने की, क्योंकि वो फुबुकी के कंट्रोल में थी ही नहीं। जिसके की बाद उससे हीरो हंटर के बारे में पूछा जाता है और वो उन तीनों को एक कमरे में ले जाती है, ये बोलते हुए कि गारो यानी हीरो हंटर वहां पर मिलेगा। लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं, तो वो उनसे ये बोलती है कि एक हिडन दरवाजा है जिसके की पीछे गारो है और वो दरवाजा एक विसिल बजाने से ही खुलता है। और जब ये छमिया विसिल बजाती है तो उस विसिल में से कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो फिर से ट्राई करती है और पूरा जोर लगाती है, लेकिन स्टिल कोई भी आवाज नहीं आती उस विसिल से, जिसपे बैंक तुरंत ही रोक देता है उसे। जिसपे ये छमिया हंसते हुए बोलती है यू फेल फॉर इट, गारो इज इन डीपर रूम बिलो। और जो विसिल ये मैंने बजाई है वो एक डॉग विसिल है। यानी समझे, इस विसिल में से आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इस विसिल में से एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है जिसको कि सिर्फ डॉग से सुन सकते हैं। और ये विसिल पता है किस डॉग की थी? रोवर की। इतने में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बैंग, बॉम और फुबुकी पे अटैक हो चुका होता है। ऑब्वियसली रोवर का ही होता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये तीनों मिलकर भी इस अटैक को रोक नहीं पा रहे होते हैं, संभाल नहीं पा रहे होते हैं। और जब बैंग और बॉम को दिखता है कि पीछे लोग भी हैं तो वो समहाउ इस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं। और ये अटैक डिफ्लेक्ट करने के बाद एक अच्छी चीज होती है, उन तीनों को एक टनल दिखता है क्योंकि आई डोंट नो या तो ट्रेन के लिए यूज होता होगा या फिर मॉन्स्टर एसोसिएशन में खदानों में जो कार्ट लगती हैं उनके लिए यूज होता होगा। जो भी है, बैंग उन सभी लोगों से जल्दी उस टनल के थ्रू वहां से भाग निकलने की बोलता है, लेकिन रोवर उन्हें मौका नहीं देता और अटैक बरसाने लग जाता है बैंग, बॉम और फुबुकी पे। अब ऑब्वियसली यार एक को रोकने में उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, इतने सारों को रोक ही कैसे सकते थे वो। डेट्स वाई सिर्फ बचने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये छमिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि कैसे उसने फुबुकी के साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया और अब वो अमाई मास्क पे कंसंट्रेट कर सकती है। और जैसे ही ये छमिया उस लोकेशन से भाग निकलने की सोच रही होती है तो तभी फुबुकी उसे भी इस लड़ाई में घसीट लेती है और ऐसा करने के बाद वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर एसोसिएशन की डीप में गिर जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अमाई मास्क जो कि जैसा हो सके वैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन के रूट कॉज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। वन ऑफ देम इज मॉन्स्टर सेल्स, जिनको की हार्वेस्ट करने की मशीन यानी उरोची के थ्रू क्रिएट करने की मशीन भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है ये बोलते हुए कि वो उरोची को छोड़ेगा नहीं, तो तभी उसे एक अजीब सी बड़ी ही घिनौनी क्रीप सी प्रेजेंस महसूस होती है, जिस वजह से वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। लेकिन वो ये पाता है कि वो तो उसी की छवि थी एक शीशे के वहां पे प्रेजेंट होने की वजह से। जिसके बाद वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख के अपने आप पे और अपने इतने सुंदर होने पे घमंड करके बड़ी अजीब अजीब तरीके के पोज दे देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वही एक बंदा है पूरे हीरो एसोसिएशन में जो कि जस्टिस को परफेक्टली एंड ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करता है। इतने में अचानक से उसके बगल में बड़ा ही अगली और क्रीप सा बंदा पहुंच जाता है, जिसे देखते ही अमाई मास्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, सोच सकते हो ये वही अमाई मास्क है जिसके की मुंह पर तुम्हें डर तो छोड़ो किसी भी तरीके का इमोशन नहीं दिखता है। और ये जो मॉन्स्टर अपियर हुआ था ना वो था ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर, वन ऑफ द कार्डरे ऑफ मॉन्स्टर एसोसिएशन नेम्ड एज फरर अगली या फिर अगली फरर जो भी है। और इस मॉन्स्टर को सिर्फ देखते ही अमाई मास्क की कुछ ऐसी हालत हो जाती है, बंदा पसीने छोड़ने लग जाता है। और तब जाके हमें पता चलता है, ये रिवील होता है कि अमाई मास्क जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा नफरत करता है, वो है अगलीनेस। और इसी रीजन की वजह से ये मॉन्स्टर यानी अगली फर काफी सारे अटैक्स करता है अमाई मास्क पे और करता ही जा रहा होता है।
लेकिन इसके अगेंस्ट में हमारी मास्क एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा होता है इस पे। कर पाना तो छोड़ो, बंदा कोशिश भी नहीं कर रहा होता है, इतना डर चुका होता है। क्योंकि हमारी मास्क फाइट करने से पहले ही ये मान लेता है, डिसाइड कर लेता है कि भैया ये फाइट में नहीं जीत सकता। क्योंकि वो जब भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगलीनेस विटनेस करता है तो वो बिल्कुल फ्रीज पड़ जाता है, हिल भी नहीं पाता है। और इस टाइप के मॉन्स्टर को अकॉर्डिंग टू हिम ओगुमोन बोला जाता है, या फिर अगमोन जो भी है, जिसका की मतलब है अगली मॉन्स्टर्स, जो कि ज्यादातर सोसाइटी इश्यूज की वजह से पैदा होते हैं। यानी सोसाइटी में जब किसी बंदे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, उसको ज़रा भी पोजीशन नहीं दी जाती, ज़रा भी उसकी सुनी नहीं जाती, वो अकेलापन फील करने लग जाता है बंदा, तब जाके ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फ्री प्रिजनर, जो कि इस तरीके से कुछ पूरी बिल्डिंग में यानी मॉन्स्टर एसोसिएशन में ट्रैवल कर रहा होता है। अब ये ऐसा कैसे कर पा रहा है तुम्हें पिछले पार्ट में पता चली गया होगा, लेकिन जब वो ऐसा ट्रैवल कर रहा होता है तो तभी उसे मिलता है गारो, जो कि चेन्स में बंधा हुआ था। अब ऑब्वियसली पहली नजर में तो ये पहचान नहीं पाता कि ये हीरो हंटर है, लेकिन जब वो करीब जाके देखता है गारो के, तब उसे रियलाइज होता है कि इसको तो मैंने कहीं ना कहीं किसी वांटेड पोस्टर में देखा है। इतने में गारो को होश आता है, वो चेन तोड़ता है और पूरी प्रिजनर पे कॉम्बो अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। एंड दिस कंप्लीटली शॉक हिम, जिसके बाद गौरव पूरी तरह जानवर की तरह बिहेव कर रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए देख के पूरी प्रिजनर की हालत खराब, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि दिस इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस मैन। अब इसके बाद गारो की फाइट होती है गैस किससे, डार्क शाइन से, जो कि काफी तगड़ी फाइट थी। मैंने इस वीडियो में बहुत पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सैटामा, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में भटक रहा होता है और चलते चलते आगे पीछे मॉन्स्टर्स को उड़ा रहा होता है। और हाँ, चाइल्ड एम्पर से मिलने के बाद वो रियलाइज कर चुका था कि कुछ हीरोज भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में भटक रहे हैं, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि उड़ाने से पहले वो हर चीज को पहले देखेगा कि कहीं वो इंसान तो नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैटामा सीधे फ्लैश की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन फ्लैश तुरंत ही सैटामा पे अटैक कर देता है, ये सोचते हुए कि एस क्लास हीरोज में से सैटामा है नहीं। और क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर एसोसिएशन में एस क्लास हीरोज के अलावा कोई नहीं है इंसान, तो इसलिए फ्लैश को यही लगता है कि सैटामा एक मॉन्स्टर है ह्यूमनॉइड फॉर्म में। लेकिन ऑब्वियसली सैटामा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इवन तुरंत ही उसके पास जाके ये पूछता है, हाँ व्हाट वाज दैट ऑल ऑफ सडन। इसके बाद फ्लैश को रियलाइज होता है कि उसने सैटामा को मीटिंग में देखा है पहले, जो सीजन फर्स्ट में हुई थी ना, जब वो जेनोस और बेंग के साथ मीटिंग में गया था, एस क्लास हीरोज की मीटिंग में। लेकिन चिंता की बात ये थी कि उसका अटैक सैटामा ने डॉज करा कैसे। वहीं दूसरी तरफ सैटामा काफी ज्यादा सीरियस मूड में पूछ रहा होता है कि ये क्या था, बताओ, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, पिटना चाह रहे हो क्या मेरे हाथों से। लेकिन फ्लैश ये जानने के लिए कि ये तुक्का था कि नहीं, फिर से अटैक करता है सैटामा पे, अपना मोस्ट पावरफुल अटैक फ्लैशी स्लैश के साथ। लेकिन सैटामा उसकी स्वॉर्ड को आसानी से पकड़ लेता है और ये बोलता है, अब जबकि तुमने मुझ पर अटैक कर ही दिया है तो, और ऐसा कहते हुए सैटामा मुक्का बनाने लगता है और अटैक करने ही वाला होता है फ्लैश पे, जो देखे फ्लैश की फट के हाथ में आ जाती है और डरते डराते बोलता है, वेट, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मॉन्स्टर दिख रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती हैं एंड एट द एंड फ्लैश को सैटामा ज्वाइन भी कर लेता है, यानी उसके साथ चल देता है स्पीड की बराबरी करते हुए उसकी। और इसके बाद क्या होता है वो सब कुछ डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट, जिसमें कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान सैटामा ने क्या क्या किया था सब कुछ प्रेजेंट है। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाते हैं सरफेस पे प्रेजेंट हीरोज, जो कि सारे मॉन्स्टर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होते हैं और जो मॉन्स्टर भागने करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी दबोच के मार रहे होते हैं। और तभी उनकी तरफ एक और मॉन्स्टर आ रहा होता है, वो भी आराम से बड़ी ही कैजुअली वॉक करते हुए, जिसपे ये बंदा नेम्ड एज वन शूटर स्नाइपर के थ्रू अटैक करता है। लेकिन ये जो मॉन्स्टर था छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं था, एक कार्डरे था नेम्ड एज न्यान, जो कि सैटामा और उसकी पावर्स को देख के दुम दबा के भागा था इस वीडियो में। और वो उस स्नाइपर की बुलेट को कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है मानो वो कुछ थी ही नहीं। इनफैक्ट डिफ्लेक्ट करने के बाद उसका निशाना भी ठीक इस बंदे की आंख पर पड़ता है। और क्योंकि इसे अंदाजा लग चुका था कि ये सारे वीक हीरोज हैं, तो वो डिसाइड करती है या फिर करता है कि वो उनके साथ खेलेगा थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और वो ये सिर्फ कहता नहीं है, करके भी दिखाता है, जस्ट वॉकिंग अराउंड देम, उन सबको एक अटैक में ढेर करके। अब भैया मेन प्रायोरिटी तो हॉस्टेज था, तो ये बंदा यानी हीरो एसोसिएशन का एसोसिएट बचाने की कोशिश करता है उसको वहां से भगाकर बाय गिविंग हिम टू हर। क्योंकि उन सारे लोगों में फास्टेस्ट पर्सन जो प्रेजेंट था
वो यही बंदी थी। लेकिन भैया काड्रे की स्पीड के आगे क्या ही थी वो उसकी स्पीड, जिस वजह से न्यान आसानी से कीप अप कर लेती है या फिर कर लेता है उसकी स्पीड के साथ, और इनफैक्ट उस पर अटैक भी कर देता है। लेकिन ऐसा अपने साथ होने से पहले वो बंदी उस हॉस्टेज को दूसरे हीरो को पकड़ा देती है, जिसके बाद ये भी भागना शुरू कर देता है और न्यान इस बंदे के पीछे ना जा पाए इसके लिए उनमें से कुछ हीरोज न्यान को कुछ टूल्स के थ्रू लाइक चेन्स और उसकी पूंछ के थ्रू रोकने की भी कोशिश करते हैं और एक साथ मिलके एक साथ अटैक करके न्यान पे धावा बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज से न्यान डरता नहीं है, एक्साइटेड फील करने लगता है और इस सिचुएशन को एज अ गेम की तरह प्ले करने लगता है, जिसको कि जीतने के बाद प्राइज के तौर पर वो उन सब के सामने उस चाइल्ड को यानी हॉस्टेज को चीर के रख देगा। इसके बाद जैसे ही वो सारे हीरोज एक साथ अटैक करते हैं न्यान पे, न्यान उन सब से बचकर उन सभी पे एक साथ अटैक करके इतने सारे हीरोज को ढेर कर देता है और हॉस्टेज के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक और बंदा अपीयर होता है, यानी उन्हीं हीरोज में से एक और हीरो जो कि था ये बंदा विद साइकिक पावर्स। अब ये अपनी बॉडी लिमिट्स को पुश करके पूरा जोर लगा के न्यान पे अटैक तो करता है और ऑलमोस्ट उसका अटैक न्यान पे लैंड भी हो जाता है। लेकिन एट द एंड न्यान बच के निकल ही जाता है उसके अटैक से बिना किसी एक स्क्रैच के, और क्योंकि इसने पूरी जान लगा दी थी तो ये बंदा इसके बाद और कुछ करने के लायक भी नहीं रहता और न्यान इस हीरो पे अटैक करके हॉस्टेज को अपने शिकंजे में ले ही लेता है। लेकिन इतने में तभी अचानक से कहीं से उस पर सरप्राइज अटैक होता है और वो अटैक होता है एस क्लास हीरो के थ्रू, जिसका की नाम था ड्राइव नाइट। और एस क्लास हीरो को देख के ये हॉस्टेज भी लायक इतनी खुशी मुझे। इसका फिर से मौका देखते ये हीरो फिर से हॉस्टेज को पकड़ता है और वहां से दौड़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ ड्राइव नाइट वर्सेस न्यान शुरू हो जाता है। लेकिन न्यान को देख के तुम खुद ही समझ सकते हो कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि ड्राइव नाइट एस क्लास है भी कि नहीं, उसे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। और इस तरीके के बंदे को सैटामा ने डरा के भगाया है, सोच सकते हो तुम। इसके बाद जब इन दोनों की फाइट होती है तो ड्राइव नाइट कई तरीके की चीजों में ट्रांसफॉर्म होता है और कई तरीके की चीजें यूज भी करता है न्यान को हराने के लिए। लाइक वो बाइक में ट्रांसफॉर्म होकर पॉइजनस गैस का यूज करता है, जिससे बचने के लिए न्यान एक क्रैक के थ्रू ग्राउंड में घुस जाता है। लेकिन इसका भी इलाज था ड्राइव नाइट के साथ, क्योंकि वो उसी क्रैक के थ्रू एक स्पेशल तरीके का लिक्विड भी डाल देता है, जिससे कि न्यान स्पेसिफिकली बोलूं उसका फेस जलने लगता है, जिस वजह से वो अनइंटेंशनली बाहर आ जाता है और उसके अटैक से बच के ड्राइव नाइट पर तुरंत ही अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ड्राइव नाइट फिर से ट्रांसफॉर्म होता है एक घोड़े में और अपनी लात के थ्रू न्यान को पील के रख देता है, जिसके बाद न्यान को बिना कोई मौका दिए ड्राइव नाइट एक रॉकेट टाइप चीज में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत ही न्यान की डायरेक्शन में उड़ता है और फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म होके एक रोबोट की ट्रांसफॉर्मेशन लेके न्यान पे एक तगड़ा पंच जड़ता है और उसे जमीन में पेल के रख देता है। लेकिन अगेन न्यान इस अटैक से बच जाता है ड्राइव नाइट के सूट में घुस के, और वो ऐसा करके ड्राइव नाइट को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ड्राइव नाइट पहले ही समझ जाता है और अपने पूरे सूट को कई हिस्सों में बांट देता है। अब क्योंकि न्यान के साथ इतना सब कुछ हो चुका था तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लग जाता है और वो ये क्लियर कर देता है ड्राइव नाइट को कि सेम स्ट्रेटेजी बार बार उस पर काम नहीं करेगी। और इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करते हैं, जिनमें से कि न्यान का ट्रम्प कार्ड तो ऑब्वियसली उसके नेल्स थे, जिनका की यूज करके वो अपने अराउंड ऑलमोस्ट सारी चीजों को काट के रख देता है एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि था ड्राइव नाइट। क्योंकि इस बार ड्राइव नाइट की ट्रांसफॉर्मेशन थी गोल्ड पे बेस्ड एंड सीरियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन का हल न्यान के पास भी नहीं था एंड इसलिए वो फिर से इस ट्रांसफॉर्मेशन से और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अटैक से बचने के लिए वो मौका देखते ही ड्राइव नाइट के सूट में घुस जाता है और इधर उधर से अपने हाथों को निकल के ड्राइव नाइट को इरिटेट कर रहा होता है, उसे ये रियलाइज करा रहा होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही न्यान अंदर से तोड़ने वाला था उस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव नाइट को, तो तभी ड्राइव नाइट ये रिवील करता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की असली ताकत इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि हीट है। और ऐसा कहते हुए वो अपने सूट को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है एंड ऑब्वियसली न्यान इस सब को झेल नहीं पाता और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ड्राइव नाइट इसी मौके का फायदा उठाता है और न्यान को अपने शिकंजे में ले लेता है, उस पर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड के थ्रू एंड दैट्स इट। न्यान जैसे काड्रे लेवल मॉन्स्टर का यही अंत हो जाता है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर एनिमे से रिलेटेड कुछ और कंटेंट भी चाहिए तो मेरे अदर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उस पर काफी सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।